इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दूसरी लहर में कम होते एक्टिव केस के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने दावा किया है कि जुलाई के मध्य या फिर अगस्त के शुरुआती दिनों तक वैक्सीनेशन के लिए प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होंगी, यानी 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण प्रतिदिन हो सकेगा। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं है और यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, आईसीएमआर के डीजी ने भरोसा जताया है कि इस साल के अंत तक देश की पूरी आबादी का टीकाकरण हो जाएगा। इसके साथ ही आईसीएमआर देश की बड़ी आबादी की तरफ इशारा करते हुए धैर्य रखने की अपील कर रही है। वैक्सीन सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी है। ये भीड़ इसलिए है क्योंकि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं। ऐसे में जहां भी वैक्सीन दिए जाने की खबर आती है तो वहां ऐसी ही भीड़ उमड़ आती है। हर कोई वैक्सीन लगवाकर खुद को कोरोना से सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन आने वाले दिनों में वैक्सीन सेंटर्स के बाहर ऐसी भीड़ शायद ही देखने को मिले, क्योंकि एक तरफ जोर जहां वैक्सीन के प्रोडक्शन पर है तो वहीं दूसरी ओर कोशिश हर शहर और गांव तक वैक्सीन पहुंचाने की भी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने दावा किया है कि जुलाई के बीच या अगस्त के शुरुआती दिनों तक वैक्सीनेशन के लिए हर रोज 1 करोड़ डोज वैक्सीन उपलब्ध होगी। We have also a large population. Our population is 4 times. हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारी जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या से 4 गुना ज्यादा है। हमें थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। इस साल के बीच तक मध्य जुलाई या अगस्त की शुरुआत से हम 1 करोड़ लोगों को रोजाना टीकाकरण कर सकेंगे। More than enough doses to vaccinate up to 1 crore per day. वैक्सीन की कमी से पार पाने के लिए मोदी सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हर शख्स तक वैक्सीन की पहुंच बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और इन्हीं कोशिश का नतीजा है कि वैक्सीन की कमी अब दूर होने लगी है। दरअसल भारत जनसंख्या के नजरिए से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ऐसे में इतनी बड़ी जनसंख्या तक कम समय में वैक्सीन पहुँचाना अपने आप में एक चुनौती है। आईसीएमआर को भी ये पता है। यही वजह है कि देश की बड़ी आबादी की तरफ इशारा करते हुए आईसीएमआर ने धैर्य रखने की अपील की है। साथ ही भरोसा जताया है कि साल के अंत तक देश की पूरी आबादी का टीकाकरण हो जाएगा। We have to remember हमें याद रखना चाहिए कि देश में वैक्सीनेशन लगातार बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। भारत दुनिया के 5 देशों में शामिल है जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं करते तो हमारी पोजीशन कमजोर होती। देश में वैक्सीन की कमी नहीं, लेकिन हम 1 महीने में पूरे देश को वैक्सीन नहीं लगा सकते। उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में स्पेशल कैंपेन चलाकर वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा रही है। ये भीड़ उसी तेजी का नतीजा है। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। वैक्सीन की कमी के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन के 2 अलग-अलग डोज पर भी बात साफ कर दी है। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने वैक्सीन की मिक्सिंग पर कहा कि अगर कोविशील्ड की पहले डोज किसी को लगी है तो दूसरी डोज भी कोविशील्ड की ही लगेगी। साथ ही अगर किसी ने कोवैक्सीन की पहली डोज ली है तो दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही लेनी होगी। मतलब साफ है कि किसी भी सूरत में वैक्सीन के डोज का इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। There is no mixing of vaccines. तो हमारा शेड्यूल बिल्कुल साफ है। कोवैक्सीन मिला है आज तो अगली बारी भी आपको कोवैक्सीन लेना है। कोविशील्ड आपकी फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज भी कोविशील्ड होगी। दिस इज अवर एसओपी, प्लीज स्टिक टू दिस। कोई नई चीज अब आएगी, फैसला सिस्टमैटिकली किया जाएगा। इसी मन से हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मैं क्लियर करना चाहूंगा, कोविशील्ड की 2 डोज, कोवैक्सीन की 2 डोज और मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन इज नॉट अ प्रोटोकॉल। हम वही वैक्सीन लगाएंगे दूसरी बारी जो पहली बारी लगा है। देश भर में रोजाना 20 लाख टेस्ट हो रहे हैं। अब तक 34 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना टेस्ट करवा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि देश में सक्रिय मामलों में 50% की कमी आई है। एक्टिव केस केवल 6.73% रह गए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।